ओम अखंडमंडलाकारं ज्ञान चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम, शिव शिव हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम, शिव शिव हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा होने से मनुष्य जन्म मिलता है। हम लोग लाख 84 जने घूमते घूमते कितना बार पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा कितना जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म में आने के बाद हम लोग का दो प्रकार तरफ से जन्म मिलता है। एक जो पुण्य जो भोग करके जो स्वर्ग का सुख भोग करके आते हैं, वो भी जब पुण्य उसका छीन हो जाते, छीन अपने मतलोक की विसंति, फिर मतलोक में आ जाते हैं। और पशु पक्षी पेड़ पौधा ये लाख 84 जनी घूमते घूमते फिर मनुष्य जनी में आते हैं। तो दोनों जो आते हैं तो उसमें हम लोग का कैसे महसूस होता है। जो पशु पक्षी जड़ी से आते हैं वो इस संसारिक वस्तु को पाना ही सबसे पुरस्कार मानते हैं, क्योंकि उसको कष्ट भोगा, दुख भोगा, अभाव भोगा। तो इस कारण से उसका आने के बाद भगवान का पूजा अर्चना जप ध्यान सब कुछ करेगा, लेकिन वो इस संसारिक भोग वस्तु को वो प्राप्ति करने की कोशिश करेगा। और जो पुण्य सुख भोग करके आते हैं वो इस संसार में आके दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संसारिक ये सुख उसको सुख नहीं दे पाते। वो तो इससे भी 100 गुना करोड़ गुना ज्यादा सुख भोग करके आया। तो इस कारण से वो सुख जो है यहाँ संसार में आके उसको नहीं मिलता है। तब उसने अनुसंधान करते हैं कि किस में सुख है। तब वो परमात्मा का भक्ति करते हैं और परमात्मा में वो असली जो सुख का आनंद है वो प्राप्ति करते हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में मनुष्य जब आते हैं तो गुरुजी एक दिन हम लोग को समझा रहे थे, जो देखो तुम्हारा प्राप्त कर्म का अनुसार तुमने मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन आप पुरस्कार करो।
इस संसारिक वस्तु को प्राप्ति करना पुरस्कार नहीं माना जाते, क्योंकि ये तुम्हारा प्राप्त कर्म का अनुसार मिला हुआ है पहले से। तुमको ये मिलेगा ही, ऑटोमेटिक मिलेगा। तुम मेहनत करो, कुछ भी करो, तुमको कराएगा, तुमको इस तरफ ले जाएगा जिस तरफ जिसको जाना है। और पुरस्कार क्या है कि ये प्राप्त कर्म का अनुसार तो हम लोग को इस संसारिक सुख, आराम, आनंद सब कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं कर पाएगा। भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन जो करते हैं वही पुरस्कार है। माने सब तकलीफ, दुख, कष्ट, अशांति सबका बीच में जो भगवान का नाम ले पाते, बस सुख, आनंद, शांति कितना भी उसको मिले, तब भी भगवान को नाम लेना नहीं छोड़ता है, उसी का पुरस्कार है। बोलते तुमको मन, बुद्धि, देहो ये माया है, तुमको अंदर जाने नहीं देगा, भगवान का नाम तुमको करने नहीं देगा। तुमको बार बार यही देहो, मन, बुद्धि और इस संसार का बाहर का दुनिया में खींच के ले जाएगा। तुम किसी भी पुरस्कार करो, ये भगवान का नाम नहीं करने देगा। तो पुरस्कार क्या है? तो वही कोई भी परिस्थिति में वो भगवान का नाम नहीं छोड़ते। जैसा मीराबाई रानी था, है? लेकिन उसको कितना तकलीफ आया, कितना कष्ट आया, कितना दुख आया, लेकिन वो तो भगवान का नहीं छोड़ता है। आज उसका नाम अमर हो गया। लेकिन जब उसको ऊपर से जाते हैं तब उसको पता चलते हैं। शिरडी साईं बाबा को देखो, कितना अपमान करके उसको बार बार इधर से उधर भेज देता था भक्त लोग, कितना उसको दुख दिया, कितना कष्ट दिया, लेकिन भगवान को तो नहीं छोड़ा। तो यही है जो पुरस्कार किसको बोलते हैं? जो हमारा मन हमेशा भगवान में लगा रहे। तो हमने एक दिन बोल रहे थे, जो हृदय में तुमको ईश्वर होना चाहिए और बाहर हाथ में ये कर्म होना चाहिए। ये कर्म भूमि है, संसार, कर्म करना पड़ेगा। कर्म करो, लेकिन निरंतर उसको सुमिरन करो। तो इसीलिए अर्जुन को भी भगवान ने यही बोला कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मरन् युध्यस्व। तू लड़ाई कर, लेकिन मेरा को छोड़ के नहीं, मेरा को सुमिरन करते करते लड़ाई कर। तो वही प्रोसेस अर्जुन भगवान ने दिया, यही ज्ञान दिया जो कैसे मेरे को सुमिरन करते हुए लड़ाई करेगा। तो हम लोग इस संसार में आके जो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, जस, ख्याति सब कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं कर पाएगा। जो किसी भी परिस्थिति में रह के क्या सुख से महान सुख दे, लेकिन तब भी भगवान का नाम नहीं छोड़ते। दुख से दुख दे तो उसको तब भी वो भगवान का नहीं नाम छोड़ते। तो यही पुरस्कार है। तो प्राप्त कर्म का अनुसार ये सब मिलेगा, हमको ऑटोमेटिक मिलेगा, ये पहले से लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं संसारिक वस्तु पाने के लिए मैं पुरस्कार करूं। नहीं, तुम अपना काम करती जाओ, अपना आप ही सब कुछ तुम जगह पहुंच जाओगे। जो तुम कभी सोचा नहीं वो जगह भी पहुंच जाओगे। लेकिन तुम भगवान का नाम तुम्हारे हृदय में नहीं होगा। किसी भी दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, कुछ भी हो, तुमको ये संसार में अकेला छोड़ देगा। तो अकेला में तुम क्या करोगे? तो मीराबाई, उसको राज से निकाल दिया गया। हाँ, घर, जैसे घर से धक्का देके निकाल देते, ऐसे घर से निकाल दिया। लेकिन वो इतना मगन था भगवान का में, जो भगवान ने उसको सहारा दिया। उसको उतना कष्ट, तकलीफ, दुख सब कुछ दे रहे, देख रहे,
ये कितना जैसा माने खाद जो है, खाद को सोने में खाद देता है तो बार बार जला के वो प्योर सोना निकाल के आती है। तो भगवान भी अपना प्रिय भक्त को कष्ट दे दे के जला के उसको प्योर करके फिर अपने पास बुला लेते, उसका साथ नाम का साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा हमेशा संसार की तरफ मन बुद्धि इंद्रिया चला जाएगा, जाने दो, लेकिन अपने अंदर ऐसी जगह अपना सांसों से जोड़ लो। सांस के अंदर कोई नहीं है, ये संसार नहीं बैठे। सांस में सिर्फ उसी को सिमरन करो, वो अपना आप ही तुम काम करो। हमेशा ध्यान रखो, जैसा हाथ में घड़ी लगाते हैं, घड़ी का बार बार देखते हैं, वो तो चलते रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारा प्राण का साथ जोड़ दो मंत्र, वो अपना आप ही चलते रहेगा और तुम अपना काम करते रहो। घड़ी जैसा अपना चलते रहते, कभी कभी जरूरत पड़ते तो देखते हैं कि चल रहे कि नहीं, राइट टाइम है कि नहीं। तो इसी प्रकार तुम बीच बीच में देखते रहो अपने अंदर भगवान का सिमरन हो रहा है कि नहीं। तो यही सब कुछ का, सब परिस्थिति का बीच में रह के जो भगवान का नाम ले पाते, उसी का नाम पुरस्कार है और प्राप्त कर्म है। जो हमको इस संसार में जो भी चलते हुए मिलता है वो मेरा प्राप्त कर्म है, ये बोल के पुरस्कार और प्राप्त कर्म मनुष्य का भगवान दोनों दिया है। जो पुरस्कार करेगा वो भगवान को मिलेगा, और जो वही प्राप्त कर्म को अनुसार होएगा वही उसको इस संसार में बार बार भ्रमण करते रहेगा। कि बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराये समवाये नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। इस संसार आदि अंत रहित है, इसके रहस्य को जानना बहुत कठिन है। इस सच को जानने के लिए कितना महापुरुष आया, कठोर तपस्या किया, और कठोर तपस्या करने के बाद वो जो सच का अनुभव किया, वही इस संसार में वो लोग प्रमाण सहित रखे गया। सिर्फ मुख का वचन नहीं, लेख के नहीं, खुद उसका अनुभव अपना प्रमाण दे के रखा। लेकिन हम लोग का कितना भी प्रमाण दे दे, कितना भी अपना अनुभव बता दे, लेकिन हमारा जब तक नहीं होगा तब तक मैं विश्वास नहीं करता हूं। शायद हो सकता है, लेकिन विश्वास ही असली ज्ञान है। जब तक परिपक्व विश्वास नहीं होगा तब तक उस चीज को पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं कर सकते।
तो विश्वास में आपको कितना दुर्बल है, कितना मजबूत है, भगवान भी परीक्षा करके देखते हैं। उसके ऊपर क्या बोलते हैं, सुख स्थान सासानी भय स्थान शतानि च दिवस दिवस मुरा न च पंडिता। सो का दुख से इस संसार का आदमी उसी में उलझा रहते हैं, लेकिन न च पंडिता, जो ज्ञानी है, जिसका विश्वास है, वो सुख दुख का अपना जीवन का एक दिन और रात का मापिक वो लोग मान लिया। भगवान बोलते मेरा किसका ऊपर मेरा आशीर्वाद है, बोलते जे अर्थनाशस महाव्याधि मदा अनुग्रह लक्षणम। जो कितना भगवान बोल रहे हैं मेरा कृपा किसका है, जो तुम्हारा आत्मीय स्वजन परिवार परिजन तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, जैसा प्रहलाद का सारा राक्षस कुल उसका शत्रु बन गया। एक सच का प्रहलाद ने सारी राक्षस कुल को बदल दिया। उसने प्रमाण देते किया, लेकिन उसका विश्वास उसका इतना दृढ़ था जो कोई कुछ नहीं कर पाया उसका। इसी प्रकार हम लोग का भगवान बोल रहे, जो तुमको हमने जब कृपा करती है तो तुम्हारा आसपास आदमी तुम्हारा शत्रु बन जाती, लेकिन तब भी तुमको कोई परवाह नहीं है। दूसरा बात है, जो अर्थनाशिष महाव्याधि, हर जगह तुमको अर्थ का अभाव, सब कुछ जैसे छीन लिया, जैसा हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन भगवान हमेशा उसको सहारा देते रहते, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो दिव्य आनंद से दिन बिताते हैं। कहां से आ रहे, कहां क्या हो रहे, उसको भी समझ में नहीं आते। और महाव्याधि, हजारों प्रकार बीमारी ऐसे पैदा कर देते जो वो उसी में उलझा रहते, और भगवान को पुकारते कि नहीं, भगवान की तरफ उसका ध्यान है कि नहीं, वो भी देखते हैं। जो इतना तकलीफ दुख में मेरे को भूल जाते हैं, ना मेरे को याद करते हैं, ना मेरा को दोषारोप करते हैं, मेरा को कर्ज देने से मेरा को क्या वो और उल्टा बोलना शुरू करते, क्या हुआ धर्म करके मेरे को क्या मिला, हा? ये तो दुख और कष्ट और अशांति यही सब मिला। लेकिन ये भगवान का परीक्षा है, भगवान का अनुग्रह है, आशीर्वाद कर रहे हैं। ये किसलिए, इस संसार का आसक्ति कभी खत्म नहीं होते, न शरीर का, न मन का, न बुद्धि का। जब इसी प्रकार दुख तकलीफ कष्ट आती है तो तुम्हारा आसक्ति खत्म हो जाती है। हमारा राजा विक्रमादित्य को देखो, उसने महाकाल जी का इतना विशाल भक्त था, आज उज्जैन नगर विक्रमादित्य का ऊपर प्रतिष्ठित किया, लेकिन उसने सब कुछ तकलीफ स्वीकार कर लिया, लेकिन महाकाल जी को नहीं छोड़ा। तब शनिदेव उसका वाइफ का पूजा से प्रसन्न हुआ और विक्रमादित्य को फिर सब कुछ वापस दे दिया, है? लेकिन महाकाल उसका परीक्षा लिया। भक्त बनने का पहले वो देखते हैं जो ये हमको छोड़ते कि नहीं। वो महाकाल का एकदम विशाल माने भक्त था, जो आज भी उज्जैन नगर में जाने से विक्रमादित्य का हर जगह उसको निशानी दिखाई देती। आज देखो, एक महापुरुष का आज भी याद आती है, जो क्रिसमस डे मनाएगा, हा? तो उसने
सच्चाई के पीछे अपना जीवन बलिदान दे दिया। हाँ, उसने यही बोला, जो एक ही भगवान है, भगवान सब जगह है। और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों मत है, जो एक मंदिर में है, माने उसमें है, गिरजा चर्च में है, और एक बोलते सब जगह। लेकिन दोनों चीज का अनुभव किया साधना करके, और करके बोला भगवान सर्वत्र है। जब अनुभूति बात नहीं समझ पाया तो राजा ने उसको मृत्यु का दंड दे दिया, और उसने हंसते हुए मृत्यु का स्वीकार किया, लेकिन झूठ का साथ आपस नहीं किया। उसने कोर्स में बंद करके, कितना कष्टदायक मृत्यु है, हाँ, तिल तिल में ये करके, कष्ट करके, लेकिन किसके पीछे? एक सच्चाई के पीछे। और सारा दुनिया, उसने तो यही बोला, ट्रू इज गॉड। तो तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ा शक्ति है। तो यही हम लोग विश्वास का कमी का कारण हम संसार के ऊपर निर्भर कर लेते हैं, भगवान के ऊपर निर्भरता चला जाती है। लेकिन भगवान में विश्वास जब पूर्ण रूप से आ जाते तो संसार उसके पीछे चलने लग जाती। तो अपना आप ही आज वही निशान सारी गिरजा में पूजा होता है, हाँ? वही त्याग का, हर उसी में मरते टाइम भी भगवान से यही बोल रहे हैं कि ये लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये लोग नहीं जानते, ये लोग से क्षमा करते। तो इतना महान काम के लिए उसने बलिदान देके चला गया। आज जहां भी देखते हैं सबके घर में वही दिखाई देते, उसको श्रद्धा करते, उसको बलिदान को सभी सम्मान करते। तो इसी प्रकार हम लोग को सच के पीछे कितना महापुरुष आया, कितना अपना बलिदान देके चला गया। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जो जैसा हमारा शंकर जी का सेवा करते हैं व पूजा करते हैं, तो कोई कोई उसको मानते नहीं, हाँ? तो एक ऐसे ब्राह्मण अपना जुआ खेलना, शराब पीना, अपना नाचने वाले के पास जाना, ये व्यभिचार अनिचार ये सब करता था। एक दिन जुआ में बहुत पैसा उसको जीता। जीतने के बाद उसने बहुत सुंदर माला सिंहार ये वो लेके जा रहे थे अपना वो नाचने वाले के पास। अचानक उसका पैर स्लिप किया और वो गिरने लगा। तो उसका मुंह से मिला, हे शंकर जी आप इसका ग्रहण कीजिए। इतना सा बोला, और उसका बाद उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जमदूत भी आया और शिवलोक से भी शिवदूत आया। दोनों आके बोलते ये अंतिम काल में भगवान शंकर जी को याद करके ये शिवलोक जाएगा, तो चलो धर्मराज के पास ले जाता हूँ, जो धर्म और अधर्म को विचार करते। तो ब्राह्मण को बोला तू तो सारा जिंदगी भर सिर्फ गलत ही काम किया, एक ही काम है तेरा, जो भगवान शंकर जी के तू जो अर्पण किया अंतिम में, इसके लिए 2 घड़ी तो देवराज इंद्र का गद्दी मिलेगा। तू बता पहले नरक भोगेगा ना वो देवराज इंद्र का गद्दी में बैठेगा। तो उसको भगवान का इतना अर्पण करने से, इतना दान करने से, वो देखा मैंने इतना करने से मेरे को इतना इतना मेरे को भगवान दे रहे।
तो उसने बोला मैं सारा जिंदगी भर तो दुख ही भोगना है, मैं को पहले देवराज इंद्र का गद्दी में बैठाऊंगा। देवराज इंद्र का गद्दी में बैठ के 2 घड़ी मैंने 2 घंटे के अंदर उसने जितना भी ऐरावत हाथी कल्प वृक्ष सब ऋषि लोग को बुला के दान कर दिया। एक पल के लिए वो सिंहासन में नहीं बैठा, शिव भगवान के शंकर जी का पितार्थ में सब कुछ दान कर दिया। तो उसका नरक भोग भी बंद हो गया। और उसका जन्म कहाँ मिला? वही दत्त कुल में राजा बलि के रूप से है। जेहेतु तमोगुणी था इसीलिए उसको राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि भी ऐसी दानवीर था जो भगवान का निमित्त में वो सब कुछ दान करने के लिए तैयार था। तो उसी प्रकार जब दत्त का इस ताकत से बलि का स्वर्ग मर्त्य पताल सब कुछ जीत लिया, तब उसने बोला गुरुदेव, शुक्राचार्य को पूछा ये गुरुदेव आप तो बोला ये तीनों लोग जीतने से आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, तीनों लोग को हमने जीत लिया, सब कुछ हमारा इसमें है, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिला, मेरे को आनंद नहीं मिला, मेरे को सुख नहीं मिला। तो फिर बोले इस संसार में तीनों लोकों में किसी भी जगह शांति नहीं है, एकमात्र तो परमात्मा में है। तब तीनों लोक में जब सूर्य का अत्याचार से देवता और ये लोग सब कष्ट हो रहे थे, साधु संत लोग सब कष्ट हो रहे थे, तब भगवान वही 52 अवतार होके जन्म लिया। जब आके बलि के बोले तू तो दान करते हैं, मेरे को दान करते हैं, हाँ बोले मैं को 3 कदम जगह चाहिए, तू पहले मुकर जाएगा, तू संकल्प कर। शुक्राचार्य बोलते तू जान तेरा सब कुछ छीन लेगा, तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तब भी राजा बोला नहीं, अगर भगवान भी सामने आया तो मैं आज दान दूंगा ही। तो कुछ से वही शुक्राचार्य का मुंह टोटी बंद कर दिया था, पानी ना गिरे। तो वही कुछ से जब मुख साफ किया तो उसका एक आंख अंधा हो गया। तो बोला तू गुरु का बात नहीं मानता, जाओ नरक भोग करो। तो फिर वो दत्त गुरु था, वही सलाह दिया। अब उसके बाद फिर उसने संकल्प किया, और संकल्प करके उसने एक पैर अपना स्वर्ग में, एक पैर धरती में, और एक पैर कहाँ रखे? तब बोला मेरा सिर में रख दो। तो उसको सिर में डाल के एकदम पताल में भेज दिया। तो पताल में इतना दान करने के बाद भगवान भी ऋणी हो गया। बोले तू इतना बड़ा दान किया, तेरे को मैं वही दान का भगवान शंकर जी को दान करके जो पुण्य प्राप्त किया था, वही मन का अंदर वही भावना है। भगवान बोला तो बोला मेरा आप दार में हमेशा विराजमान रहे। तब लक्ष्मी माता दुखी हो गया। लक्ष्मी माता बलि का फिर भाई बनाया, वही धागा जो बना लगाती है। फिर बोले बहन क्या चाहिए? बोले मेरा स्वामी को मुक्त कर दो। फिर वो अपना मुक्त करके ले गया। तो ऐसे ही महापुरुष आया जो इस संसार में प्रमाण दे के किया जो कर्म का बल कितना है और वो सच का बल कितना है। तो हम लोग भी संसार में कहीं भी रहे, लेकिन हमारा अगर ध्यान भगवान में है, भगवान के लिए सब कुछ समर्पण करके हम संसार करें, तो हमारा संसार हमारा बाधक नहीं है। संसार ही हमको यही रास्ता मुक्त कर देगा। लेकिन यही आसक्ति, मोह और जो हमारा इच्छाएं इस संसार में मिथ्या इसमें बांध के हम लोग को बार बार
इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमा रहे हैं। तो इस कारण से भगवान यही बोला, तेरा क्या बोला, जो अर्थनाश से महाव्याधि मदा अनुग्रह लक्षणम, यही मेरा अनुग्रह का लक्षण है। जो तेरा ऊपर जब कष्ट दुख तकलीफ आते हैं तो ये सब माया मोह अटैचमेंट खत्म हो जाती है। देह का ऊपर, मन का ऊपर, संसार के ऊपर सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तब मिलता है शांति, आनंद, सुख। तो इसीलिए भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं और उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग का इसी महापुरुष लोग का वचन से दिखाई देते हैं। सच को जानने के लिए, सच को पकड़ के काम करने के लिए हम लोग का हर चीज ये धरती में रहते हुए भी सुख, शांति, आनंद सब कुछ मिलेगा। गुरुजी बोलता था हम लोग का, जो तू मरने के बाद मिलेगा ये तो छोड़ दे, तेरे को यहाँ करते हुए जो मिलता है, तेरे को आनंद, शांति, सुख, भगवान का भक्ति करते हुए, वही यहाँ निरंतर तेरे को मिलेगा। तो यहाँ से वही आनंद, सुख, शांति लेके तो फिर आगे जब जाएगा तो वहां भी तेरे को सुख, शांति, आनंद हमेशा करिए। तो जो कर्म तेरे को वही बंधन से मुक्त करते हैं, जो कर्म तेरे को दुख तकलीफ से मुक्त करते हैं, जो कर्म तेरे को शांति देते हैं, वही भगवान का आराधना है। और वो शांति, सुख, आनंद इस लोक में इसी समय मिलेगा। आगे जाके क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं है, हाँ, यहाँ ही मिलेगा। तो गुरु जी इतना जोर दे के हम लोग को बता के गया, आज मैं वही बात को अनुभव कर रहा हूँ। मेरा को इतना कुछ भी तकलीफ महसूस नहीं कर पा। हाँ, सभी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा को गुरु जी आनंद में रखा, शंकर जी और माता ने। तो इसलिए हमने ये धागा जो लगाया, ये माता का वही धागा है जो दोनों को एक करते हैं। कितना स्पर्श है वहाँ का, माता का मंदिर का ऊपर जो गुम्बद का वो स्पर्श इस धागा में है। तो वही हमको आनंद देते हैं कि देखो गुरु जी और माता जी और शंकर जी तीनों मेरा साथ निरंतर है। तो कितना आनंद लगता है। कोई भी दुख तकलीफ कष्ट अभाव हमने जिंदगी में शुरू से आज तक भी हमको महसूस नहीं हुआ। हमारा ये अनुभव हम तो बता सकते हो। तो यही हमने जिंदगी में देखा और यही सबको बता रहा हूँ। तो यही पालन करे तो सबका जीवन शांति, सुख, आनंद में बनेगा। जय श्री। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदाय संसार सागर त्रय संभवाय नमो नमः। ओम अखंडमंडलाकार व्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत दिन पहले का बात है, जो हमने भवन कर रहे थे, तो उस समय एक पिता माता हमको बुला के बोला, गुरु जी हमारा बेटा भगवान मानते नहीं, उसको थोड़ा समझाइए। हम लोग भक्ति करते हैं और वो मुख घुमा के चला जाते हैं,
तो ये देख के हमको बहुत दुख होता है। पिता माता हमको बोला, तब मैंने बोला आप मेरा घर चलिए और थोड़ा उसको समझा दीजिए। तो मैं गया, उस पिता माता का इसका अनुरोध का कारण मैंने गया, जाके उस लड़का को पूछा आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बोले मेडिकल मेडिकल अभी 4th ईयर में हूँ। आपको धर्म में इंटरेस्ट नहीं है ना, आप मानने की इच्छा नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन आप बोलते हो आपको पिता माता को जो आप ये पूजा पाठ करके क्या भी मिलेगा, क्या होगा? तो हमने उसको पूछा जो आप नहीं मानते भगवान को, इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं मानते इसके पीछे क्या लॉजिक है जो आप नहीं मानते? एक तो होता है अच्छा नहीं लगता है, हमें नहीं करते। जैसे भोजन बहुत प्रकार के बनते हैं, आपको जो इच्छा होती है आप खाते हैं, जो इच्छा नहीं होती छोड़ देते। तो आप बताइए आपको क्या चीज के पीछे आप पिता माता को दुखी कर रहे हैं? ये भगवान नहीं है, तुम बेकार ये सब कर रहे हो। तो बोलते हम विज्ञान को विश्वास करते हैं। तो हमने बोला जो बहुत अच्छा है, तो विज्ञान आपको क्या बोलते हैं? जो फिजिकली होता है वही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो हमने बोला जो जो दिखाई नहीं देते उसको समझ में नहीं आते। तो हमने बोला आप तो बहुत अच्छा बात बोला, जो आप बताइए सुख दुख दिखाई देते हैं? सुख दुख दिखाई देते हैं तो आप क्यों रोते हैं? दुखी हो के आप आपको चिंता से आपको नींद चला जाती है, आप रोते रहते हैं। तो दुख दिखाई नहीं देते हैं तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? और सुख दिखाई भी नहीं देते हैं तो आप आनंदित हो रहे, हंस रहे, खेल रहे, तो दिखाई देते हैं? हाँ? सिर्फ जो आनंद आपको पिता माता को मिल रहा है वो आनंद आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब अपना अपना अनुभव अपने हृदय में होता है, दूसरा किसी जगह नहीं होता है। आप जैसे अनुभव कर रहे हैं, अब तो ये ऐसे है सर्दी गर्मी दिखाई नहीं देते। हाँ? तो सर्दी गर्मी तो आप मानते हैं, सर्दी का टाइम आप एसी चला के सो जाइए, देखिए आपको हाल क्या कर देगा। हाँ? ठंडी गर्मी तो दिखाई नहीं देते, तो हम मानते क्यों? तो हमारा पीछे हम मानते हैं, इसके पीछे बहुत लॉजिक है, लेकिन आप नहीं मानते, इसके पीछे हमको लॉजिक दीजिए, इसलिए नहीं मानते, बोल नहीं पाए, वो नहीं मेरे को समझा हुआ है। हमें बोला जो बीमारी आदमी बीमार हो जाते हैं तो उसको दिखाई देते हैं। आप जब डॉक्टरी पास करके निकलेंगे, आप जब पेशेंट देखेंगे, आप आइडिया करते हैं, परीक्षा निरीक्षण करने के बाद आइडिया से ही दवाई देते हैं, ये नहीं श्योर नहीं है। वो दवाई जब काम करते हैं तब आपको विश्वास होता है हाँ ये दवाई इस बीमारी में काम करती है। फिर बैक्टीरिया भी काफी चेंज हो जाते हैं, वही दवाई बाद में काम नहीं करेगा। तो इस कारण से आप कुछ भी श्योर नहीं है। आप जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, आप साइंस आपको कुछ भी श्योर नहीं बोल सकते। चलो ये हो गया। ऋषिकेश में आया, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है। तो आश्रम में आया तो भाई सत्संग कर रहे थे, तो वो दिन करवा चौथ का व्रत था। तो उसने
आके अगर बैठ जाते तो कुछ नहीं होता। उसने बोला गुरुजी ये सब करवा चौथ का व्रत किस लिए करते हैं, ये हमको विश्वास नहीं होता है। चंद्रमा की तरफ देख के अपना स्वामी का आयु बढ़ेगा ये सोच के जल डालना, 3 माह उपवास रहना, हाँ, फिर स्वामी के पैर छूना, फिर अपना उसको मुख देखना, तब तो उसका आयु वृद्धि होता है। तो हमने उसके बाद जो किया, हम जानते, पढ़ाई किया, जो चंद्रमा एक उपग्रह है, उसमें पत्थर, ये धूल मिट्टी यही सब है? तो हमने बोला चंद्रमा आपको कैसे दिखाई देते हैं? लाइट से दिखाई देते ना, लाइट दिखाई देते हैं। द्वितीय चंद्रमा थोड़ा सा पतला होता है, धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं। तो आप इतना बड़ा पढ़ा लिखा हमको लज्जित कर रहे हो। आप जानते हैं इस संसार में जो सभी बैक्टीरिया से चल रहे हैं, हमारा बॉडी में सारी बैक्टीरिया है, वही मेंटेन कर रहे हैं। ब्लड में, ऑक्सीजन में, हर चीज में बैक्टीरिया है। तो आप बताइए, सूरज का किरण सारी वनस्पति, सारी मनुष्य का ऊपर पड़ती है? और चंद्रमा क्या करते हैं, जब वनस्पति का जो रस पत्थर टहनी में आ जाते हैं, वही रस को, वही इतना छोटा सा चंद्रमा का लाइट से वो बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं। आप जब खून टेस्ट करते लेबोरेटरी में, तो आप बाहर क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, तभी वो बैक्टीरिया डेवलप करेगा। तो आप बताइए, जो चंद्रमा का, द्वितीय चंद्रमा का लाइट वनस्पति का, सारी वनस्पति का ऊपर पड़ते, सारी मनुष्य का ऊपर पड़ते हैं, सारी इसके जाते हैं, और उसको वो बैड बैक्टीरिया सूरज के लाइट से खत्म हो जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं। हर मनुष्य में है, हर पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट पतंग, हर जगह। अब फिर धीरे धीरे जैसे चंद्रमा बढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया को डेवलप करते करते वो आपको फूल में, फल में, वनस्पति में, हर जगह दिखाई देता है। आपको सूरज के लाइट से आप हेल्दी होता है, निरोग होता है, आपको ऑक्सीजन लेवल ठीक चलते हैं। तो ये डॉक्टर साहब आप क्या बोला, ये चंद्रमा, सूरज का, इससे बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाते। हमको एक बोल रहे थे, जो दवाई से जो 15 दिन में जो बैक्टीरिया मरते हैं, 15 सेकंड में सूरज के लाइट से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो सूरज के लाइट का कितना महत्व है, लेकिन हम लोग क्या उसका कदर करते हैं? हम तो कदर करते नहीं। और ना चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं, जो चंद्रमा ये इतना विशाल जगत में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो पुरुष जो है वो कर्म करते हैं, और स्त्री जो है उसको पालन करते हैं, उस गृहस्थ जीवन को समृद्ध करते हैं, उसमें शांति लाते हैं, आनंद लाते हैं, सुख लाते हैं। तो इसीलिए वो लोग को बोला चंद्रमा का माफिक शीतल बनो। रात को चंद्रमा क्या करते, सबको सुला देते, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट पतंग सब सो जाते हैं, शांति से सो जाते। देखो कोई फिक्शन नहीं होता है। और जो दिन तूफान बारिश होता है, वो दिन देखे वनस्पति का क्या हाल होता है, किसी के टहनी टूट गया, किसी के ये हो गया। तो यही है, चंद्रमा जब चंद्रमा सूरज का लेवल जब चेंज होता है, तभी यही सब घटना होता है। तो इसीलिए चंद्रमा हमारा अंदर जो चल रहा है उसको भी समृद्धि करते हैं, जो बैक्टीरिया को, और बैड बैक्टीरिया को सूर्य का लाइट से खत्म हो जाते हैं। आप बताइए, ये हमने गलत बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं? आप लेबोरेटरी में
जब टेस्ट करने जाते, कोई भी टेस्ट हो, आप नहीं कर सकते। तो बोले गुरुजी इस एंगल से हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। इस एंगल से हमने ना सूरज को सोचा, ना चंद्रमा को सोचा। बोला हम लोग का क्या, हम क्या पढ़ाई करके आया, हम लोग का अनुभव किया कि सूरज का क्या है रोल और चंद्रमा का क्या रोल है। इसी प्रकार स्वामी स्त्री का रोल भी संसार में ऐसे ही होना चाहिए। एक बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और एक गुड बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं। अब बच्चा हो, अपना घर में जो भी है, सबका अंदर यही शीतलता प्रदान करे तो आनंद से, शांति से, सुख से जीवन बीत जाए। तो यही है हम लोग को सुख शांति का लक्षण। दूसरा एक डॉक्टर आया तो बोला, उसने डॉक्टर ने लेक्चर देने लग गया कि पहले बहुत महापुरुष था, बहुत अपना दिव्य पुरुष था, हाँ आजकल कुछ भी नहीं है। तो एक लड़का, एक संत ने पूछा, डॉक्टर साहब आप क्या लेके डॉक्टरी किया? बोले मेडिसिन। आप ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपका फील्ड में आप बताइए, जो करना है वो हम लोग मानेंगे, लेकिन पहले साधु साधु संत था, ये था वो था, आप क्या संत है? जो संत का विचार करने लग गया। बोले एक लड़का 10वीं का पेपर दिया, उस पेपर को कौन चेक करेगा? एक 5वीं क्लास का लड़का, हाँ 5वीं क्लास लड़का क्या वो पेपर चेक करेगा? तो कौन चेक करेगा? जो 10वीं से 12वीं हो सकते हैं, ग्रेजुएशन हो सकते हैं, तो वो पेपर चेक कर सकते हैं। लेकिन आप उस पेपर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर संत का विचार करना है तो पहले आप संत बनिए, संत के जीवन का क्या क्या होता है उसका अनुभव कीजिए, फिर आप बोलिए कि संत क्या है। तो आप यही चीज जो है मत बोलिए। जो आपको पढ़ा, पढ़ के, सुन के, आप अपने जीवन में चलते हुए जो देखते हैं, ये सही नहीं है। जो अनुभवी असली ज्ञान है, तो आप एक डॉक्टर हैं, आपको प्रतिष्ठा है, तो आप ऐसे बात करेंगे तो आम आदमी क्या बोलेगा? हंसेगा। हाँ? तो यही हम लोग का जितना जानकारी है उतना ही बोलना चाहिए, उसको आगे नहीं बोलना चाहिए। तो यही हमने जो देखा है कि तीनों डॉक्टर का जो रोल इसी जगह है, जो वो अपने सब्जेक्ट को ऊपर बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनो। और हम लोग का बहुत से धर्म प्रचारक जो धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, तो हमने ऐसे बहुत दिन पहले कोलकाता गुड़िया मठ चले गया, तो वहाँ जाके मैंने एक लेक्चर दे रहे थे। वो बोल रहे थे जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलते बोलते अचानक वो बोल रहे जो चैतन्य महाप्रभु अवतार पुरुष था, रामकृष्ण परमहंस जी को वो लोग जोर जबरदस्ती अवतार बुलाने। हमने बोला स्वामी जी आपका पास आपका बात सुनने आया, हमने रामकृष्ण मिशन के बारे में सुनना है तो वहां जाके सुन लेंगे। यही हमारा हमारा जो विषय में ज्ञान होना चाहिए उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम दूसरा को क्यों ध्यान देते हैं? एक को छोटा दिखा, एक को बड़ा दिखा ना, ये तो धर्म नहीं है। धर्म अग्नि का माफिक है, सबको पुकार देते हैं। सूरज, गरीब, धनी, राजा सबको पुकार देते हैं। इस संसार में पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट पतंग, सबको उसके प्रकाश का फायदा मिलता है। हाँ, यह है असली धर्म। लेकिन सूरज किसका देवता है? कोई धर्म का है? नहीं है। आकाश है, महाकाश में
सारी ग्रह नक्षत्र सब विराजमान है। तो इसमें आकाश किसका है? कौन से धर्म का है आकाश? नहीं बोल सकते। ये वायु है, सब ऑक्सीजन ले रहे हैं। जो पंच तत्व से ये सृष्टि बनाना, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, तो ये पांच तत्व से हम लोग का शरीर भी बना हुआ है। तो वायु कौन से धर्म का है? वो तो सभी ले रहे, पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग, हाँ, सभी जाति का लोग अपना ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये कोई नहीं है। जल सबको प्यास बुझाते हैं, पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य सबका ही। तो बोलिए जल किसका है? जल तो सबका व्यवहार कर रहे। जल तो किसी का अपना नहीं है जो ये मेरा जल है, ये कोई नहीं ले सकते। और धरती है, धरती में कितना आदमी जन्म लिया और चला गया। धरती किसी का हुआ कभी किसी का? लेकिन हम बोलते ये हमारा धरती है, ये हमारा धरती है। ये सब किसी का नहीं होता है। धर्म हमेशा निरपेक्ष है और सबका पक्ष में है। तो इसीलिए अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब अभेद ज्ञान आते हैं तभी वो असली ज्ञान प्राप्ति करते हैं। सब में वही एक को देखता है, वही ज्ञान है। और अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो भेदभाव को नष्ट करते हैं वही ज्ञान है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर। ओम पूर्णाय पूर्णाय पूर्णानंद प्रदाय संसार